दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक ज़ॉम्बी सर्वाइवल मूवी को जिसका नाम है ये कहानी है एक लड़के कोलंबस की जो ज़ॉम्बीज के बीच अपने बनाए रूल से सर्वाइव कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन उसे एक आदमी मिलता है टालाहासी, जो कि किसी भी रूल को नहीं मानता। अब आगे ये दोनों ज़ॉम्बी से भरी इस दुनिया में किस तरह सर्वाइव करेंगे, चलिए देखते हैं इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम यूएसए को देखते हैं, जहां सभी लोग ज़ॉम्बीज बन रहे थे। दरअसल 2 महीने पहले जानवरों से एक वायरस इंसानों में फैल गया, जिससे लोग वायलेंट होने लगे और ज़ॉम्बीज बन गए। अब ज़ॉम्बीज जिंदा बचे लोगों को मारकर खा रहे थे। जिंदा बचे कुछ इंसान उन ज़ॉम्बीज से बचकर भाग रहे हैं। पूरा यूएसए अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ ज़ॉम्बीलैंड बन चुका है। अब हम एक लड़के कोलंबस को देखते हैं। वो ज़ॉम्बी से बचकर गैस स्टेशन पर जाता है। कोलंबस बाथरूम में जा रहा था, लेकिन तभी 2 ज़ॉम्बी यहाँ आकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। कोलंबस भागकर तुरंत ही अपनी कार में आता है और यहाँ से निकल जाता है, मगर एक ज़ॉम्बी इस कार में बैठा हुआ था। वो कोलंबस पर हमला करता है। तभी कोलंबस गाड़ी को ठोक देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी डायरेक्ट बाहर जाकर गिरता है। कोलंबस ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, इसलिए उसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन ज़ॉम्बी भी दोबारा से उठ जाता है। तभी कोलंबस अपनी गन से उस ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता है, लेकिन कोलंबस बाहर आकर उसे दोबारा से शूट करता है, क्योंकि कोलंबस ने जिंदा रहने के लिए यहाँ कुछ रूल्स बनाए थे, जिसमें से एक रूल ये भी होता है कि गोली बचाने की कोशिश मत करो और ज़ॉम्बी को पूरी तरह से मार दो। अब कोलंबस की गाड़ी खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो पैदल ही आगे जाने लगता है। कोलंबस इस वक्त ऑस्टिन टेक्सास में होता है और उसके पेरेंट्स कोलंबस ओहायो में रहते हैं, इसलिए कोलंबस अब कोलंबस ओहायो की तरफ जाने लगता है। अब तभी उसे एक गाड़ी दिखती है जो उसकी तरफ आ रही थी। कोलंबस छुपकर अपनी बंदूक निकाल लेता है। तभी वो गाड़ी रुकती है और उसमें से एक आदमी टालाहासी निकलता है। वो कोलंबस को देख लेता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं, लेकिन फिर कोलंबस खुद सरेंडर कर देता है। टालाहासी उसे अपनी गाड़ी में आने देता है। फिर कोलंबस कहता है कि वो कोलंबस की तरफ जा रहा है और टालाहासी कहता है कि वो टालाहासी की तरफ जा रहा है। असल में यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को अपना नाम नहीं बताया होता, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को उसी नाम से पुकारते हैं जिस शहर की तरफ ये दोनों जा रहे थे। अब कोलंबस कहता है कि कोलंबस भी उसी रास्ते में पड़ता है जहां तुम जा रहे हो, इसीलिए हम दोनों थोड़े समय के लिए पार्टनर बन जाते हैं। टालाहासी ये बात मान लेता है और फिर ये दोनों आगे जाने लगते हैं। टालाहासी काफी बहादुर होता है और उसे ज़ॉम्बीज को मारने में काफी मजा आता है। फिर रास्ते में इन्हें एक आइसक्रीम ट्रक दिखता है और टालाहासी को ट्विंकी काफी पसंद है, इसीलिए टालाहासी ट्विंकी खाने के लिए ट्रक के पास जाता है। लेकिन ट्रक के अंदर एक भी ट्विंकी नहीं होती, जिससे टालाहासी को काफी गुस्सा आता है। लेकिन कोलंबस उसी आइसक्रीम को मजे से खाता है। इसके बाद कोलंबस डरता हुआ वॉशरूम में जाता है। यहाँ कोलंबस बताता है कि उसे कई सारी चीजों से डर लगता है, कह सकते हैं कि वो डरपोक है, लेकिन एक क्लाउन यानी कि जोकर से उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि कोलंबस डरपोक था, इसीलिए वो दिन भर अपने घर में ही बैठा रहता था और घर से बाहर नहीं निकलता था। कोलंबस कहता है कि वो दिन भर कंप्यूटर पर गेम्स खेलता था, ना खुद अपनी जगह से हिलता था और ना ही किसी चीज को हिलाता था। लेकिन फिर रात में उसकी पड़ोसन उसके रूम में डरती हुई आ गई। वो काफी डरी हुई थी, इसलिए कोलंबस ने उसे संभाला। इसके बाद उसकी पड़ोसन ने कोलंबस को बताया कि बाहर अजीब चीजें हो रही हैं। एक आदमी अचानक से मुझ पर हमला करने लगा। कोलंबस उसकी सारी बातें सुनता है और उसे कहता है कि तुम यहीं रुक जाओ। इसके बाद वो लड़की कोलंबस के पास ही सो जाती है। लेकिन अगली सुबह जब कोलंबस जागता है तो वो लड़की भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो कोलंबस पर हमला कर देती है। कोलंबस बचकर भागता है और एक रूम में आ जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी लड़की कोलंबस को पकड़ लेती है। कोलंबस उसके ऊपर स्प्रे करता है और उसे रूम में बंद करके यहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो लड़की दोबारा से उठकर बाहर आ जाती है। वो कोलंबस की तरफ बढ़ती है, लेकिन इस बार कोलंबस एक ही हेडशॉट में उसका खेल खत्म कर देता है। अब प्रेजेंट टाइम में हम कोलंबस और टालाहासी को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ रहे थे। तभी कुछ गाड़ियां इनके रास्ते में आ जाती हैं। ये लोग गाड़ियों को रास्ते से हटाते हैं। इसी दौरान कोलंबस टालाहासी से कहता है कि तुमने सुना है एक ऐसी जगह भी है जहां अब तक ये ज़ॉम्बी वायरस नहीं फैला है। इस पर टालाहासी बताता है कि ईस्ट वाले लोग बोलते हैं कि वो वेस्ट में है और वेस्ट वाले लोग बोलते हैं कि वो ईस्ट में है। टालाहासी कहता है कि उन्हें सही से बजाना चाहिए, तभी वो जाकर सच बोलेंगे। टालाहासी कोलंबस से ये भी कहता है कि हम इन हालातों में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अब इसके बाद ये दोनों दोबारा से आगे बढ़ते हैं। तभी रास्ते में इन्हें एक ज़ॉम्बी दिखती है, जो कि एक इंसान को मारकर खा रही थी। टालाहासी उस ज़ॉम्बी को मारकर मजे से निकल जाता है। इसके बाद ये दोनों एक स्टोर में जाते हैं, क्योंकि टालाहासी को अब भी ट्विंकी खानी थी। अब स्टोर के अंदर आकर टालाहासी म्यूजिक बजाता है, जिसकी आवाज सुनकर यहाँ मौजूद एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ आने लगता है। फिर टालाहासी उसके एक शॉट मारता है और उसे खत्म कर देता है। तभी एक ज़ॉम्बी कोलंबस के पीछे पड़ जाता है। कोलंबस टालाहासी के पास आता है और टालाहासी उस ज़ॉम्बी के भी एक शॉट मारकर उसे खत्म कर देता है। फिर एक और ज़ॉम्बी इनकी तरफ आता है, लेकिन टालाहासी इस बार उसे अपनी बड़ी सीजर से मारता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ ट्विंकी को ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें एक लड़की विचेता दिखती है। वो काफी डरी हुई थी और इन दोनों से अपने पीछे आने के लिए कहती है। कोलंबस मन ही मन कहता है कि अगर तुम नहीं भी कहती तब भी हम तुम्हारे ही पीछे आ जाते। खैर अब ये दोनों विचेता के पीछे उसी रूम में जाते हैं। यहाँ विचिता के साथ उसकी छोटी बहन लिटिल रॉक भी होती है और लिटिल रॉक को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, जिस वजह से अब वो भी ज़ॉम्बी बनने वाली थी। लेकिन वो ज़ॉम्बी बनकर नहीं मरना चाहती थी, इसीलिए वो टालाहासी से कहती है कि मुझे अपनी बंदूक से मार दो। लिटिल रॉक कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम एक दूसरे को पहले ही गुड बाय कह चुके हैं। अब टालाहासी लिटिल रॉक को शूट करने वाला था, तभी विचिता कहती है कि रुको, ये काम मैं खुद करूंगी। विचिता टालाहासी से वो बंदूक ले लेती है और उसकी गोलियां चेक करती है। इसके बाद विचिता टालाहासी को ही गन पॉइंट पर ले लेती है। लिटिल रॉक तुरंत ही उठकर उसकी दूसरी गन भी छीन लेती है
और यहाँ हमें पता चलता है कि विचिता और लिटिल रॉक इनसे हथियार छीनने के लिए ये सब नाटक कर रही थी। अब ये दोनों लड़कियां इनके हथियार और गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल जाती हैं। कोलंबस और टालाहासी बस देखते ही रह जाते हैं। यहाँ विचिता और लिटिल रॉक पैसिफिक प्लेलैंड की तरफ जा रही होती हैं क्योंकि इन्होंने सुना है कि उस तरफ ज़ॉम्बीज नहीं है। अब वहीं दूसरी तरफ कोलंबस और टालाहासी पैदल ही आगे बढ़ते हैं। टालाहासी को काफी गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो यहाँ खराब पड़ी एक गाड़ी पर अपना गुस्सा निकालता है। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद इन्हें एक और बढ़िया सी गाड़ी मिलती है जिसके अंदर कई सारी गन्स भी होती हैं, जो देखकर ये दोनों काफी खुश होते हैं और इस गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। टालाहासी उन्हीं लड़कियों के पीछे जाने लगता है। इस पर कोलंबस कहता है कि उन लड़कियों को भूल जाओ, हम अपने घर की तरफ जाते हैं। ये सुनकर टालाहासी बताता है कि इस दुनिया में अब उसका कोई भी नहीं है। उसके पास सिर्फ उसका एक पपी बग था, लेकिन ज़ॉम्बीज की वजह से वो भी नहीं रहा और टालाहासी अब इस दुनिया में अकेला हो चुका है। कोलंबस को लगता है कि टालाहासी अपने पेट के बारे में बात कर रहा है। अब ये दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी रास्ते में इन्हें अपनी पुरानी गाड़ी खड़ी दिखती है। टालाहासी समझ जाता है कि ये कोई चाल है, इसलिए वो कोलंबस को गाड़ी के पास रोककर एक बंदूक लेकर उसी गाड़ी के पास जाता है। लेकिन यहाँ गाड़ी खराब पड़ी थी और दोनों लड़कियां यहाँ पर नहीं थी। यह देखकर टालाहासी कोलंबस के पास आता है और गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन लिटिल रॉक पीछे बैठी थी। उसने कोलंबस को पहले ही डराकर अपनी तरफ कर लिया होता है और लिटिल रॉक टालाहासी को भी गन पॉइंट पर लेकर उससे उसकी गन छीन लेती है। फिर विचिता बाहर आती है जो कि अब तक यहीं छुपी हुई थी। इसके बाद विचिता और लिटिल रॉक इनकी इस गाड़ी पर भी कब्जा कर लेती हैं, लेकिन इस बार ये दोनों इन्हें अपने साथ ही ले जाने लगती हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि विचिता और लिटिल रॉक ज़ॉम्बी वायरस फैलने से पहले भी इसी तरह लोगों को बेवकूफ बनाती थी। विचिता किसी बड़ी शॉप के सामने अपनी महंगी रिंग खोने का दिखावा करती है और इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर शॉप ओनर उस पर फिदा हो जाता है। विचिता उससे कहती है कि मेरी रिंग खो गई है जो कि करीब $3000 की थी और अब मैं फ्लाइट के लिए भी लेट हो रही हूँ। ये सुनकर वो शॉप ओनर उससे कहता है कि मैं आपकी रिंग ढूंढकर आपको कोरियर कर दूंगा, आप मुझे अपना नंबर दे दो। विचिता मान जाती है और शॉप ओनर को अपना नंबर देकर अपनी फ्लाइट के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद लिटिल रॉक सामने आती है और कहती है कि मुझे एक रिंग मिली। ये देखकर वो ओनर लिटिल रॉक से कहता है कि ये रिंग मुझे दे दो। इस पर लिटिल रॉक कहती है कि मुझे इसके बदले में इनाम दो। फिर लिटिल रॉक उस आदमी से रिंग के बदले में कई सारे पैसे ले लेती है और यहाँ से निकलकर अपनी बहन के पास आ जाती है और फिर ये दोनों बहनें उस आदमी का काट कर हंसने लगती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो रिंग नकली थी और ये दोनों बहनें इसी तरह लोगों को बेवकूफ बनाती हैं। अब ये दोनों यहाँ से किसी और को बेवकूफ बनाने निकल जाती हैं। प्रेजेंट टाइम में ये चारों आगे बढ़ रहे थे। तभी टालाहासी लिटिल रॉक से बंदूक छीन लेता है। विचिता भी अपनी बंदूक निकाल लेती है। यहाँ बड़ी लड़ाई होने वाली थी, लेकिन कोलंबस उन दोनों को रोकता है और कहता है कि पूरी दुनिया तबाह हो रही है, ज़ॉम्बीज लोगों को मार रहे हैं, इन हालातों में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कोलंबस की बात सुनकर टालाहासी और विचिता मान जाते हैं। इसके बाद कोलंबस इनसे पूछता है कि तुम दोनों कहाँ जा रही हो। लिटिल रॉक बताती है कि हम पैसिफिक प्लेलैंड की तरफ जा रहे हैं। टालाहासी कहता है क्या तुम झूला झूलने जा रही हो। विचिता भी लाइक क्या बोला, अरे वो तो मेरा मतलब था, तुम दोनों वहाँ पैसिफिक प्लेलैंड की तरफ जा रही हो ना, वो काफी अच्छी जगह है। लिटिल रॉक टालाहासी से कहती है कि वहाँ ज़ॉम्बीज नहीं है। अब विचिता सबसे कहती है कि हम चारों को क्वाइट गेम खेलना चाहिए, लेकिन कोलंबस विचिता से पूछता है कि तुम्हें पता है कि कोलंबस ओहायो का क्या हाल है। विचिता बताती है कि वहाँ भी सभी लोग क्वाइट गेम खेल रहे हैं, सभी लोगों को ज़ॉम्बीज ने मार दिया है। ये सुनकर कोलंबस चौंक जाता है। टालाहासी विचिता को इशारों से बताता है कि उसकी फैमिली कोलंबस ओहायो में रहती है। ये जानकर विचिता कोलंबस से माफी मांगती है। कोलंबस को काफी बुरा लग रहा होता है। अब ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में इन्हें एक कार मिलती है। विचिता कोलंबस से कहती है कि इस कार को लेकर तुम अपनी फैमिली के पास जा सकते हो, लेकिन कोलंबस अब इनके साथ ही रहने का फैसला करता है। इसके बाद ये लोग पैसिफिक प्लेनेट की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में ये लोग एक जगह पर रुकते हैं। टालाहासी शॉप की बेल बजाता है। ज़ॉम्बी बना शॉप का ओनर तुरंत भागता हुआ आता है। कोलंबस एक ही गोली में उसका काम तमाम कर देता है। इसके बाद ये चारों शॉप के अंदर जाकर सामान को देखने लगते हैं। फिर ये सब यहाँ सामान तोड़कर अपना गुस्सा निकालते हैं। तोड़फोड़ करके इन्हें काफी खुशी मिलती है। इसके बाद ये चारों दोस्त बन जाते हैं। सभी बारी बारी से गाड़ी को ड्राइव करते हैं और कुछ समय बाद ये सब हॉलीवुड में पहुंच जाते हैं। ये सब काफी थक चुके थे, इसलिए ये आराम करने के लिए बिल मोरे के मेंशन में आ जाते हैं। यह जगह ज़ॉम्बी से बिल्कुल सुरक्षित थी। ये सब बिल मोरे की फोटोज को देखने लगते हैं, लेकिन लिटिल रॉक को बिल मोरे के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए अब ये सब मिलकर पूरे घर को देखते हैं। कोलंबस और लिटिल रॉक को इस घर में मिनी थिएटर मिलता है। कोलंबस लिटिल रॉक को बिल मोरे की मूवीज दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ टालाहासी और विचिता एक बेडरूम में पहुंच जाते हैं। यहीं बिल मोरे एक ज़ॉम्बीज बन चुके थे। वो इनकी तरफ आने लगते हैं। बिल मोरे को ज़ॉम्बी के रूप में देखकर विचिता उनके एक गोल्फ क्लब मारती है, लेकिन उन्हें दर्द होता है जिससे वो चीखते हैं और फिर वो बताते हैं कि वो कोई ज़ॉम्बी नहीं बने। टालाहासी उनसे कहता है कि आप तो ज़ॉम्बी नहीं हो, तो आपने ये मेकअप क्यों कर रखा है। इस पर बिल मोरे बताते हैं कि ये तो मैंने ज़ॉम्बीज को धोखा देने के लिए किया है, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज मुझे भी एक ज़ॉम्बी ही समझेंगे और नहीं काटेंगे। अब बिल मोरे को अपने सामने देखकर टालाहासी को काफी खुशी होती है, क्योंकि टालाहासी बिल मोरे का काफी बड़ा फैन है। बिल मोरे अपने घर आए अपने फैंस का स्वागत करते हैं। ये दोनों बिल मोरे के साथ काफी ज्यादा मजा करते हैं। इधर कोलंबस लिटिल रॉक के साथ बिल मोरे की मूवीज को देख रहा था। तभी कोलंबस लिटिल रॉक से विचिता के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि कोलंबस अब विचिता को पसंद करने लगा है।
वो लिटिल रॉक से पूछता है कि तुम्हारी बहन को किस तरह के लड़के पसंद हैं। लिटिल रॉक कहती है भूल जाओ, वो तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेगी। कोलंबस को काफी बुरा लगता है। यही टालाहासी और विचिता ने बिल मोरे को कोलंबस के बारे में बता दिया था। बिल मोरे कोलंबस को डराने के लिए ज़ॉम्बी वाले रूप में उनके सामने जाते हैं, लेकिन कोलंबस उन्हें एक असली ज़ॉम्बी समझकर उनके एक गोली मार देता है। तभी वो दोनों सामने आते हैं और इन्हें पता चलता है कि बिल मोरे कोई ज़ॉम्बी नहीं थे। खैर, अब यहाँ बिल मोरे की डेथ हो जाती है, लेकिन विचिता को इस सब पर हंसी आ रही होती है। इसके बाद ये चारों बिल मोरे को गोलियों से सलामी देते हैं और उनकी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। ये सब बिल मोरे को मारकर उनके मैंशन पर कब्जा करके यहीं बैठ जाते हैं। टालाहासी फिर से अपने पपी बक के बारे में बात करने लगता है। टालाहासी बताता है कि मैं बक से सबसे ज्यादा प्यार करता था। बक और मैं बिल्कुल एक जैसे थे, हमारी स्माइल, हमारा सब कुछ एक जैसा था। अब ये सब सुनकर कोलंबस को समझ में आता है कि बक असल में कोई डॉग नहीं बल्कि टालाहासी का छोटा बेटा था, जिसे टालाहासी खो चुका है। अब कोलंबस को समझ में आता है कि टालाहासी ने कितना कुछ झेला है। सभी लोग टालाहासी की दुख भरी कहानी सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। कुछ समय बाद टालाहासी बंदूक से निशाना लगा रहा था, तभी लिटिल रॉक उसके पास आती है। वो एक बंदूक उठाकर बोतलों को शूट करने लगती है, लेकिन वो कोई भी निशाना ठीक से नहीं लगा पा रही थी। फिर टालाहासी लिटिल रॉक को निशाना लगाना सिखाता है। दूसरी तरफ विचिता एक ड्रिंक लेकर उसे पीने के लिए कोलंबस की कंपनी मांगती है। कोलंबस भी मान जाता है। फिर ये दोनों मजे से ड्रिंक करने लगते हैं। वो दोनों काफी करीब आ गए थे, मगर तभी टालाहासी इनके बीच में आ जाता है। यहाँ विचिता को एहसास होता है कि वो अपने मेन मकसद से भटक रही है, इसलिए अब अगली सुबह विचिता अपनी बहन के साथ फिर से इनकी गाड़ी चुराकर यहाँ से निकल जाती है। कुछ समय बाद ये दोनों बहनें पैसिफिक प्लेलैंड में पहुंच जाती हैं। दूसरी तरफ कोलंबस काफी दुखी बैठा होता है। टालाहासी उससे कहता है कि विचिता को भूल जाओ, लेकिन कोलंबस उसे नहीं भूल पाता। वहीं विचिता अपनी बहन के साथ प्लेलैंड को चालू करके यहाँ झूले झूलने लगती है, लेकिन लाइट को देखकर और आवाजों को सुनकर कई सारे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोलंबस विचिता के पास आने का फैसला करता है। वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन झाड़ियों में गिर जाता है। कोलंबस की हालत देखकर टालाहासी उसके साथ जाने का फैसला करता है। फिर ये दोनों भी पैसिफिक प्लेलैंड की तरफ निकल जाते हैं। वहीं प्लेलैंड में ज़ॉम्बीज विचिता और लिटिल रॉक के पीछे पड़ चुके थे। वो दोनों बचकर गाड़ी में आती हैं। ज़ॉम्बीज इनकी गाड़ी पर चढ़ने लगते हैं। ये देखकर विचिता गाड़ी चलाती है। फिर ये दोनों गाड़ी से नीचे कूद जाती हैं और ज़ॉम्बीज गाड़ी के साथ पानी में जाकर गिरते हैं, लेकिन और भी ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आ रहे थे। विचिता उनके गोलियां मारती है। फिर ये दोनों एक टावर राइड पर आकर बैठ जाती हैं और ज़ॉम्बीज से बचकर ऊपर चली जाती हैं, लेकिन टावर राइड वापस नीचे आने लगती है। विचिता ज़ॉम्बीज को गोली मारकर दूर करती है। तभी टावर राइड वापस से ऊपर जाती है। विचिता लिटिल रॉक से कहती है कि कंट्रोल बॉक्स को शूट करो। लिटिल रॉक टालाहासी की दी हुई ट्रेनिंग को याद करती है और कंट्रोल बॉक्स को शूट कर देती है। इससे उनकी राइड ऊपर ही रुक जाती है। ये दोनों ज़ॉम्बीज से तो बच जाती हैं, लेकिन अब ये दोनों टावर राइड पर फंस चुकी हैं। अब तभी यहाँ कोलंबस और टालाहासी पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ कई सारे ज़ॉम्बीज हैं, इसीलिए अब टालाहासी और कोलंबस ज़ॉम्बीज को मारकर प्लेलैंड में आते हैं। विचिता उन्हें देख लेती है और लिटिल रॉक से कहती है कि माफी मांगने के लिए तैयार हो जाओ, थोड़े रोने जैसी शक्ल बनाना। अब इसके बाद विचिता कोलंबस को आवाज लगाती है। कोलंबस और टालाहासी इन्हें देख लेते हैं। टालाहासी ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुलाता है। नीचे के सारे ज़ॉम्बीज टालाहासी के पीछे जाने लगते हैं। टालाहासी ज़ॉम्बीज को मजे करते हुए मारता है। इधर कोलंबस ज़ॉम्बीज को मार भी रहा था और उनसे बचकर भाग भी रहा था। कोलंबस हॉन्टेड हाउस में आ जाता है। वो पीछे आ रहे ज़ॉम्बीज को अपनी गन से मारता है। इधर कुछ ज़ॉम्बीज टावर राइड पर चढ़कर विचिता और लिटिल रॉक के पास पहुंचने वाले थे, लेकिन विचिता और लिटिल रॉक उनके गोलियां मारकर उन्हें नीचे गिराने लगती हैं, मगर अब उनकी गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। ज़ॉम्बीज उनकी तरफ ही आ रहे थे। वहीं टालाहासी के पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज पड़े थे, लेकिन टालाहासी एक जगह पर जाकर उन सभी ज़ॉम्बीज को शूट करके मारने लगता है। इधर कोलंबस भी हॉन्टेड हाउस से बाहर आ जाता है। वो ज़ॉम्बी से बचता हुआ विचिता और लिटिल रॉक के पास जाता है। तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी क्लाउन आ जाता है। कोलंबस कहता है मुझे तो जोकर से इतना डर लगता था, ऊपर से ये जोकर ज़ॉम्बी भी है। लेकिन इस बार कोलंबस विचिता के सामने हीरो बनने के लिए अपने डर का सामना करता है और उस ज़ॉम्बी क्लाउन से फाइट करता है। कोलंबस इस ज़ॉम्बी क्लाउन को मार देता है और तुरंत आकर टावर राइड को नीचे उतारता है, जिसके बाद विचिता और लिटिल रॉक की जान बच जाती है। इधर टालाहासी ने भी सारे ज़ॉम्बीज का सफाया कर दिया होता है, जिससे ये सब अब ज़ॉम्बीज से बच गए थे। यहाँ टालाहासी को फाइनली उसकी फेवरेट चीज यानी कि ट्विंकी मिल जाती है, जिसे खाकर टालाहासी काफी खुश होता है। अब ये चारों इस ज़ॉम्बीज की दुनिया में एक दूसरे की फैमिली बनकर आगे के सफर पर निकल जाते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमें कमेंट में भी सजेशन दे सकते हैं कि आप अगली वीडियो में कौन सी मूवी देखना चाहेंगे। हम आपकी डिमांड पर वही मूवी एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।